हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपनों का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री हरिवंश। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये रीडिंग और देखते हैं जो भी व्यूवर्स मुझसे कनेक्ट हुए हैं उनकी करंट फीलिंग, करंट एनर्जी क्या है। तो जो कार्ड्स मेरे हाथ में हैं वो हैं माइनर अरकाना के कार्ड्स। तो प्रभु परमात्मा के आगे इनको रखते हुए जय श्री हरि, जय श्री हरिवंश, ओम नमः शिवाय। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, परमात्मा, हमारे पूर्वज, एंसेस्टर, प्लीज़ मुझे गाइड करो कि जो भी व्यूवर्स मुझसे जुड़े हैं मैं निकाल पाऊँ कि उनकी करंट फीलिंग, करंट एनर्जी क्या है और इस समय वो किस प्रकार की ऊर्जा से डील कर रहे हैं। जय श्री हरिवंश, जय श्री राधे कृष्णा, जय परमात्मा, जय दिव्य शक्तियाँ। सभी का वाहन करके, सभी को याद करके जय श्री राधा रमण, जय श्री राधा रमण, जय श्री राधा रमण, जय डिवाइन, जय एंजल्स, दिव्य शक्तियाँ। प्लीज़ गाइड करो, मुझे हेल्प करो। मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग, करंट एनर्जी क्या है, वो किस प्रकार की ऊर्जा से डील कर रहे हैं। जय श्री हरिवंश, जय श्री हरिवंश, जय श्री हरिवंश। ओके, बहुत ही अच्छा कार्ड सामने निकल के आया है जो कि 10 ऑफ कप्स का है। तो ये लाइफ में हैप्पीनेस को दिखाता है और परिपूर्णता को दिखाता है। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा बैलेंस हो, ये भी बताने का कोशिश कर रहा है, मतलब बता रहा है। और ये बहुत ही पॉजिटिव और यस का कार्ड है, आप देख सकते हैं। तो इस समय जो भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी और खुश है। तो ये उनकी करंट ऊर्जा है। तो आप इमोशनली काफ़ी बैलेंस हो, ये बताने की कोशिश यहाँ पे हमारे हरिवंश कर रहे हैं, हमारे राधे कृष्ण कर रहे हैं, हमारे दिव्य शक्तियाँ कर रही हैं। और जो भी एंजल्स, परमात्मा चाह रहे हैं, ये कार्ड्स मुझे वही आंसर करने की कोशिश करेंगे, मुझे हेल्प करेंगे। कोशिश नहीं, 100% वही कार्ड्स निकलेंगे जो परमात्मा का आदेश होगा। तो परमात्मा प्लीज़ मुझे हेल्प करो कि जो मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी है वो क्या है। जो भी व्यूवर्स इस वीडियो से जुड़े हैं उनकी करंट फीलिंग, करंट एनर्जी क्या है। जय डिवाइन, जय एंजल्स, परमात्मा, दिव्य शक्तियाँ। मेरे ख्याल से ये कार्ड यस, आपके पास 2 ऑफ चॉइसेस का कार्ड निकल के आया है जो कि सोर्ट्स का कार्ड है, 2 नंबर का कार्ड है। काफ़ी अच्छा कार्ड है, लिब्रा राशि को इंडिकेट कर रहा है। यानी कि बहुत जल्दी आपको बहुत सख्त और कठोर निर्णय लेना है। आपके पास 2 चॉइसेस हैं और आपको बहुत जल्द 2 निर्णयों में से एक निर्णय को अपना बनाना है, चूज़ करना है। 2 राहें पे आप हो सकता है खड़े होकर आप जो भी निर्णय लोगे वो न्याय उचित होगा, क्योंकि पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लू है और वाइट कलर शांति का प्रतीक दिखाता है। तो जैसे इस लेडी ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं और डिवाइन पे छोड़ दिया है, इसी तरह से आप भी आंखें बंद करके डिवाइन पे छोड़ के किसी न एक फैसले को, जो भी आपकी गट्स, इनर फीलिंग कहती है, उसको आप चुनोगे। ऐसा इंडिकेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसा ही होगा कि जो भी आप चुनोगे वो डिवाइन द्वारा ही आपको बोला जा रहा है। तो परमात्मा, जय श्री हरिवंश, जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधा रमण, जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान। बहुत ही संघर्षपूर्ण ढंग से आपने अपनी स्थिति को कायम किया है। अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं और लाइफ में बहुत संघर्ष किया है। 7 नंबर की ऊर्जा यहाँ पे आ गई है। 7 नंबर जो है वो केतु का नंबर होता है और केतु जो है, कहते हैं कि केतु का जो है वो सर नहीं होता, लेकिन उसके पेट में सारी उसकी गट्स फीलिंग होती है। तो केतु महाराज जो हैं वो आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने बहुत सारा अपना मुकाम ऑलरेडी स्थापित कर लिया है, स्टेबल पोजीशन पे आप पहुंच गए हो। कुछ एक आधा चीज़ें ही रह गई हैं जो आपको क्लियर करनी है, चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है और आप डेफिनेटली उसमें आगे बढ़ पाओगे।
और थोड़ा संघर्ष और मेहनत को दिखाता है। करियर की फील्ड में अभी भी आपकी जद्दोजहद जो है वो चल रही है और आप बस ग्रीनरी दिखा रही है कि आपका संघर्ष और मेहनत ज़रूर रंग लाएगा। और ये हार्ड वर्क को भी इंडिकेट करने की कोशिश करता है कि लाइफ में, लेकिन पीछे का बैकग्राउंड जो है ब्लू है, तो हार्ड वर्क जो है वो कहीं ना कहीं रंग ज़रूर लाएगा। तो आप लोग बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से होते हो, बहुत लगन से काम करते हो, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हो और आपको उसके अकॉर्डिंग फल मिलता है। लेकिन अभी कैरियर के हिसाब से देखा जाए तो आपको थोड़ा संघर्ष की स्थिति है, और तो अभी आपके लिए ये यस नहीं है। और करियर में भी आपका ग्राफ मेहनत बहुत मांग रहा है। हो सकता है आपको इंटरव्यू निकाल रहे हो, किसी जॉब को चेंज करना चाहते हो, किसी कोई पढ़ाई कर रहे कुछ करे, तो उस फील्ड में भी आपको बहुत कड़ी मेहनत से लगे रहना होगा। और आप पीछे मत हटो, क्योंकि ग्रीनरी जो है वो बुद्ध को दिखाती है। ये देखिए, इसमें अबंडेंस है, पत्तियाँ उग रही हैं, यानी कि लाइफ में कुछ ना कुछ क्रिएटिव होगा, नई पत्ती होगी, नए रिसोर्सेस आपके लिए होंगे। लेकिन अभी चैलेंजेस जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, चैलेंजेस अभी लाइफ में चल रहे हैं। लेकिन 7 नंबर जो है वो बहुत ही अच्छा नंबर होता है, मतलब कार्मिक नंबर ही बोला जाता है, बट आपसे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कराता है। और इसका, क्योंकि इसका सर नहीं होता, दिमाग नहीं होता ऐसा लोग बोलते हैं, बट गट्सी बहुत होते हैं, आपको इंट्यूटिव बहुत हो, फ्यूचर में होने वाली चीज़ों का ओवर थिंकर भी हो सकता है वो। तो प्लीज़ ओवर थिंकिंग मत करो। लेकिन हाँ, कुछ टाइम आपकी सोची हुई चीज़ें सही दिशा में अग्रसर होती हैं, बट लाइफ में मेहनत करेंगे आप तभी चीज़ें जो हैं आप स्टेबल कर पाओगे। मेहनत बहुत दिखा रहा है, फैमिली लाइफ आपकी अच्छी है, ऑप्शन आपके पास बहुत है और आपको ऑप्शन लेना होगा। हो सकता है जॉब से संबंधित, कैरियर से संबंधित, चीज़ों से संबंधित आपको निर्णय बहुत जल्दी जल्दी लेने चाहिए, डिले मत करना। और चैलेंजेस ऑलरेडी आपकी लाइफ में अभी कैरियर को लेके चल रहा है। जय श्री हरिवंश, जय श्री कृष्णा परमात्मा, दिव्य शक्तियाँ, डिवाइन प्लीज़ गाइड एंड सपोर्ट। जय श्री हरिवंश, जय श्री हरिवंश। मेरे जो व्यूवर्स जुड़ रहे हैं उनकी लाइफ में और क्या चल रहा है मैं जहाँ देखूँ। कभी कभी आप के पास जो चीज़ें हैं वो आपको नज़र नहीं आती, ये भी मुझे दिख रहा है। पता नहीं आपको, आपका जो क्या बोलते हैं, लाइफ में सब कुछ होते हुए भी आप एक डार्क साइड में चले जाते हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगते हो। अब मैं ये सब नहीं बोलती कि अपने पे किसी ने स्पेल वर्क किया है, काला पीला जादू, बट ये वहम मत पालिए। अगर कुछ है तो आप परमात्मा की शरण में जाइए और इस नेगेटिविटी से उभरने की कोशिश करिए। नेगेटिविटी को आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ओढ़ लिया है, डार्कनेस इसी बात को दिखाता है कि सम टाइम सब कुछ होते हुए भी आपको, जो कहते हैं ना कि गिलास आधा भरा है ये नहीं दिखाई दे के गिलास आधा खाली है वो दिखाई देता है। और आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी भी लेना पूरी पावे वाला हाल है आपका कभी कभी हो जाता है। तो प्लीज़ ऐसा मत करो, जो है उसी को कलेक्टिव करो, कलेक्ट करते करते बहुत बड़ा सागर बन जाएगा। बूंद बूंद से ही एक घर भरता है। तो अब कभी इमोशनली घड़ा ऑलरेडी, पीछे के 2 कप्स जो है वो अब देखिए खड़े हैं इमोशनल। कोई है जो आपका वेट कर रहा है, आपको चाहता है, आपको पीछे से सपोर्ट कर रहा है, पर आपने उसके आगे पीठ घुमा ली है। यही इस कार्ड का इंडिकेशन है। 5 नंबर है स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, यानी आपको हो सकता है कि जो आपके पास है वो कम नज़र आता है और जो दूसरों के पास है वो आपको ज़्यादा नज़र आता है, यानी कि नेगेटिविटी खुद ब खुद दिमाग की बनाई हुई है। ये भी एक नो का ही साइन है, यानी कि कभी कभी आप डिप्रेसिव हो जाते हो, बट वो डिप्रेशन से आपको खुद ब खुद ही निकालना पड़ेगा। मेडिटेशन वगैरह करो, परमात्मा की शरण में जाओ, तभी आपकी समस्या का समाधान होगा। मत जाओ नेगेटिव, मत सोचो, नेगेटिव सोचने से नेगेटिव ही लाइफ में घटित होने लगता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरिवंश, जय श्री कृष्णा, जय परमात्मा, जय दिव्य शक्तियाँ, प्लीज़ गाइड एंड सपोर्ट। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, वह हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन। पता नहीं ये कार्ड क्यों निकलता है, मुझे ये कार्ड बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, बट हाँ
कहीं ना कहीं से ऐसा है कि क्या बोलूँ मैं, लिब्रन कोई है ऐसा लाइफ में जो आपको कुछ ऐसे कटाक्ष बोलता है, चीज़ें करता है, जिससे आप बहुत ज़्यादा कभी कभी हो जाते, बट नहीं, आपको उनके साथ भी डील करना चाहिए। जो आपके संग कार्ड्स उधर जा रहे हैं, जो आपके संग नेगेटिविटी आपको सेंड करते हैं, तो प्लीज़ उनसे थोड़ा बच के रहिए। और नेगेटिविटी डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है, और हो सकता है कुछ उनका ऐसा हो रहा हो, चीज़ें हों जिससे आप चीज़ों को ऑब्जर्व करके अपने ऊपर नेगेटिविटी खुद ब खुद सोच लेते हैं, उनके चीज़ों को लेके, बातचीत को लेके आपको लगता है कि नहीं, और आप बहुत ही ज़्यादा आपका दिमाग जो है वो ख़राब होता है, आप डिप्रेसिव होते हो, मूड ख़राब होता है, कुछ ऐसी सिचुएशन है। बट ऐसी सिचुएशन से निकलो, अगर ये सब चीज़ें हटेंगी तभी लाइफ में अपॉर्चुनिटी और अच्छी चीज़ों पे आप फोकस कर पाओगे, और इन सब चीज़ों से वहीं फंसे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। ये मेरे जो कार्ड्स हैं ये आपको यही गाइड करने की कोशिश करते हैं जो आपकी लाइफ में डे टू डे चलता है। प्लीज़ निकलो, एक तरह की काउंसलिंग और हीलिंग भी आप समझ सकते हो, और रोज़ वीडियोस इस तरह के देखो, जो भी आपकी डे टू डे लाइफ में जो भी व्यूअर्स से जुड़ेंगे उन्हीं की ऊर्जा है, उन्हीं के लिए ये मैसेज है, तो आप प्लीज़ उसको समझ लेना और इससे हेल्प ज़रूर लेने की कोशिश करना। बहुत ज़्यादा हार्ड आप मेहनत बहुत करते हो, हेल्थ को लेके भी बहुत ज़्यादा चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं, और फाइनेंशियल स्थिति भी आपकी, पैसे आपके हेल्थ में ही हो सकता जा रहे हैं, और दिन रात एक करके लगातार मेहनत 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 कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क चल रहा है, यही अभी ऊर्जा निकल के आ रही है। बहुत मेहनती हो। वर्गो राशि यहाँ निकल के आई, कन्या राशि, लेकिन आप जितनी लगन से मेहनत करोगे उतनी ही लगन से आपको परिणाम भी डेफिनेटली मिलेगा। तो जिस तरह आप मेहनत कर रहे हो करते रहो। अगर आप पैसों संबंधित मेहनत कर रहे हो तो भी ये यस का कार्ड, एक दिन मेहनत आपकी रंग लाएगी। आप हो सकता है जॉब में कर रहे हो, करियर में कर रहे हो, चीज़ों में कर रहे हो, तो आप नई नई चीज़ों को करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, और दिन रात आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो, ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ज़रूर इस चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होगी। और यस का कार्ड आया है, परेशान मत होना, यस का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, आप देख सकते हो, आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, यस का कार्ड है। तो जितना ज़्यादा आप तपोगे उतना ही ज़्यादा आप चमकोगे भी एक ना एक दिन। इस चीज़ से कभी पीछे मत हटना, डेफिनेटली चीज़ें कभी जाया नहीं जाती हैं, आज नहीं तो कल रंग ज़रूर लाती है। इस शौक़ को पाल लो, हार्ड वर्क करना आपका शौक़ बन जाए तो लाइफ काफ़ी अच्छी होगी, इस होप में रहो। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरिवंश, जय परमात्मा, जय दिव्य शक्तियाँ। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में करंट एनर्जी और क्या चल रही, डे टू डे लाइफ की जो एनर्जी है वो क्या है, जो भी व्यूअर्स से कनेक्ट हो रहे हैं उनकी करंट फीलिंग, करंट एनर्जी क्या है, इस कार्ड्स के थ्रू परमात्मा मुझे प्लीज़ गाइड करो, इस डिवाइन टूल्स के थ्रू चल्स परमात्मा, मैनचेस्टर, डिवाइन शक्तियाँ। हाँ, एक मुकाम ज़रूर ऐसा आपकी लाइफ में आएगा कि आप लोगों को पछाड़ दोगे और चीज़ें आपके फेवर में होंगी, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जद्दोजहद तो जंग लड़नी पड़ेगी, और इस जंग के जो विजेता होगे डेफिनेटली आप होगे। 5 नंबर है, बुद्ध का कार्ड है, बुद्धिमत्ता से काम लोगे, और बहुत जल्द ये सोर्ट्स के कार्ड आए हैं, एयर साइन है, ये जजमेंट को, चीज़ों को दिखाता है, क्विक फैसले, जजमेंट इन द सेंस कि आप अपने हित के जो फैसले हैं वो कमांड आप अपने हाथ में जब तक नहीं लोगे, एक्शन नहीं लोगे, चीज़ें आपके फेवर में नहीं आएंगी। इसलिए आपको ही इतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा और अपनी जंग में उतरना पड़ेगा। लोगों को उनके बिहेवियर का, चीज़ों का मुंह तोड़ जवाब देना ही आपको ये काम करना पड़ेगा। अब लोगों का लिहाज करना थोड़ा बहुत आपको छोड़ना पड़ेगा, बट हाँ इतना भी नहीं। छोटी मोटी चीज़ों से को आप इग्नोर करोगे, लोग खुद ब खुद आपको बुली करना, टॉन्ट मारना छोड़ देंगे। तो ये कुछ इस प्रकार की ऊर्जा दिखा रहा है कि आप संघर्ष के बाद अपनी लाइफ में एक स्टेबल पोजीशन पे पहुंचोगे,
और जो आपके दुश्मन हैं, जो भी आपके हिडन शत्रु हैं, वो इस तरह से पीठ दिखा के जाने के लिए विवश हो जाएंगे और आप एक शेर की तरह दहाड़ोगे। तो ये चीज़ आपको करना होगा, क्योंकि लाइफ में बहुत बार आपको पछाड़ा गया है और अब टाइम आ गया है कि आप लोगों को फटाफट क्विक रिएक्शन देना जो है वो शुरू कर दो, ताकि लोग आपको हल्के में ना लें। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरिवंश। श्री कृष्णा, जय हरिवंश, जय परमात्मा, जय दिव्य शक्तियाँ। मेरे व्यूवर्स जो भी इस वीडियो से जुड़े हैं, उनकी डे टू डे लाइफ की और क्या चीज़ें हैं, क्या एनर्जी है, प्लीज़ परमात्मा मुझे गाइड करो। जय श्री हरिवंश। प्रलोभन अगेन, प्रलोभन बहुत सारा। स्कॉर्पियो, वृश्चिक, आपको लगता है लाइफ में ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी ऐसे हो सकता है, पॉसिबिलिटी नज़र आती है, बट पॉसिबिलिटी एक छलावा भी हो सकती है। और ज़्यादा आप चीज़ों के प्रलोभन में मत पड़ो। डार्कनेस दिख रहा है, ये भ्रम की स्थिति पैदा करता है। अगेन केतु का 7 नंबर का कार्ड, कार्मिक नंबर आ गया। समझो बूझो, लाइफ में सही डिसीज़न लो, सही मार्ग को पकड़ो, छलावा में मत पड़ो। बहुत सारी चीज़ें प्रलोभन लाइफ में आएंगी, बट आपको अपने दिमाग का प्रयोग करना है, आपको अपने इनर गट्स का प्रयोग करना है और सिस्टमेटिक ढंग से चलना है। 7 नंबर कार्मिक केतु का नंबर है, बार बार केतु का नंबर ही आ रहा है यहाँ पे, अगेन 2 टाइम्स आ चुका है। तो ये आपको एक चेतावनी भी दे रहा है कि लाइफ में ये मत सोचो कि सब कुछ आसान है, कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। जैसे दूसरों की थाली में खाना देख के आपको लगता है उसको सबसे अच्छा मिला है या उसका ज़्यादा टेस्टी है, जो भी है कम ज़्यादा लोगों के जो भ्रांतियाँ पाल ली हैं, प्लीज़ ऐसा मत करो। छलावे की स्थिति में मत आओ, भ्रम में मत पड़ो, परमात्मा की शरण में जाओ और उनसे बोलो मेरे लिए जो बेस्ट है वो आप मेरे लिए चुनोगे, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। अपने गट्स में जाओ, इनर फीलिंग में आपको परमात्मा ही मिलेंगे और उसी से आपकी सारी समस्या का समाधान होगा। आपको अभी बहुत लाइफ रंगीन लग रही है, बट इस रंगीनियत के पीछे कोई धोखाधड़ी, छलावा, छल कपट भी हो सकता है। सारी चीज़ें आपके लिए हों ये कोई ज़रूरी नहीं है। 7 चॉइसेस दिखा रहा है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, बट इसमें जो है आपको अपने लिए राइट पाथ को चुनना पड़ेगा। कुछ ऐसे चेतावनी भरे ही कार्ड आपके लिए निकल रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक देखो तो वो भी अभी आप इमोशनली आपको लगता है कभी कभी आप ये लाइफ में देखिए अगेन संघर्ष की स्थिति है, अभी थोड़ा सा टफ टाइम चल रहा है जो भी व्यूअर्स हैं, और इमोशनली भी कभी आना कभी जाना, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन जो होती है ऑन ऑफ चल रही है। कभी सब कुछ आपको सही लगता है, चीज़ें सही चलती है, रिलेशनशिप में भी हो तो, और कभी कभी जो है चीज़ें आपको लगता है कि मेरे संग गलत हो रही हैं। पीछे इतने सारे कप्स देखिए सीधे खड़े हुए हैं, लेकिन आपके दिमाग में एक अजीब सी ग्रहण की यानी नेगेटिविटी की स्थिति है। इस नेगेटिविटी से आपको निकलना होगा, और जब आप नेगेटिविटी से उभरोगे, निकलोगे, तभी लाइफ में कुछ होगा। बट पहला जो आपके लिए कार्ड आया था बहुत ही अच्छा आया था। कमिंग फैमिली मेंबर्स, तो आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहे हो, हैप्पी मोमेंट लाइफ में आएगा। कार्ड्स आगे पीछे निकल सकते हैं, लेकिन हाँ ये आपकी लाइफ में पूरी जर्नी को वैसे बताने की कोशिश करता है जो आपकी दो लाइफ में पूरा सब कुछ चल रहा है। बट मेरे ख्याल से एंड ऑफ द आपकी लाइफ में हैप्पी मोमेंट ही आएगा, और हर रात की सुबह होती है, ग्रहण भी बहुत जल्द छटेगा। कार्ड्स आगे पीछे आते हैं तो एक सिनेरियो होता है कार्ड बताने का, बट नेगेटिविटी नहीं निकालो और पॉजिटिविटी पे ज़्यादा फोकस करो, तभी आपकी लाइफ में चीज़ें जो हैं वो अच्छी होंगी। यही परमात्मा का आदेश है। बॉटम ऑफ द डेक में भी कुछ ऐसे ही निकल के आया था कि लाइफ में जद्दोजहद है, बहुत ज़्यादा संघर्ष है। ऐसे नहीं कि लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये इसलिए दिखा रहा है कि आप अपने कैरियर में चीज़ों को लेके ऑफिस वगैरह में हो सकता है
और एजुकेशन के क्षेत्र में हो सकता है कि आपका मन इतना चंचल है, स्थिरता का भाव है। लेकिन 5 नंबर देवगुरु बृहस्पति का है, लियो है। लियो राशि यहाँ पे इंडिकेट हो रही है और आपको एक बिग नो पता नहीं क्यों दिख रहा है। लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा संघर्ष है। हार्ड वर्क करेंगे तभी आपको चीज़ें और सक्सेस मिलेगी। करियर के अकॉर्डिंग अभी लाइफ में बहुत मेहनत की आपको आवश्यकता है। बहुत मेहनत आप करोगे तब जाके चीज़ें आपके फेवर में आना शुरू होगी। यही परमात्मा का आदेश है और इसी को अपनी ब्लेसिंग मानो। अगर ये रीडिंग आपसे मिली है तो इसको अपने लिए सोचो कि एक इंडिकेशन आपके लिए बजा है और अभी ही सही पथ पे आ जाओ, सही राह में आ जाओ, तभी लाइफ में आगे प्रोग्रेसिव मोड पे आप बढ़ पाओगे। अभी मत सोचो चीज़ें आसान है, अभी बहुत छलावा, बहुत भ्रम की स्थिति है। और कुछ ऐसे ही कार्ड्स मुझे नज़र आए। जिन भी व्यूवर्स की ये रीडिंग, प्लीज़ मुझे क्लेम की ज़रूर बताइएगा, क्लेम करके कि क्या ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई। और अगर आपको कुछ पर्सनल रेमेडीज़ वगैरह भी चाहिए होगा तो आप मुझसे संपर्क करिएगा और इसी पे आप डीएम कर सकते हो और कमेंट्स के थ्रू आप अपना सवाल पूछ सकते हो। तो मैं आपकी पर्सनल चीज़ें भी देखूंगी। जिनसे भी रीडिंग रेजोनेट करती है प्लीज़ आप मुझे क्लेम ज़रूर करना कि क्या लाइफ में ये चीज़ें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। तब तक के लिए मैं इस रीडिंग को अभी यहीं स्टॉप करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री हरिवंश, जय श्री हरिवंश।